और वहाँ पर जब वो वहाँ गए थे तो उनके स्वागत के लिए वहाँ का कोई भी आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं था। और प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने किया तो गवई साहब को इस बारे में बोलना पड़ा। और गवई साहब ने इस स्टेटमेंट में क्लियरली कहा, जो जुडिशरी है एक तरह से वो बड़ी ही परिपक्व एक संस्था के रूप में देखी जाती है और उसके बिना इस देश का सुचारू रूप से चलना नामुमकिन है। और किसी भी देश में जुडिशरी के बिना, न्याय के बिना जो है उस देश के सामाजिक ढांचे को संभाल के रखना और बैलेंस करके चलना बड़ा मुश्किल है। क्या जो है जुडिशरी का इस प्रकार से स्वागत नहीं होना चाहिए था? क्या प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होना चाहिए था? आपने देखा होगा कि जब छोटे मोटे नेता भी यदि कोई जाता है तो पूरी बंदोबस्त जो है, पूरी पुलिस हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस B.R. गवई के बारे में हम कुछ जानकारी शेयर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटा सा पार्ट, एक वीडियो जो एक उनका स्टेटमेंट है वो डिस्कस करने वाला हूँ और साथ में उस मुद्दे को डिस्कशन करने वाला हूं जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस B.R. गवई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 14 मई 2025 को उन्होंने जो है शपथ ली थी, वो अपॉइंट हुए थे और वो पहले देश के ऐसे दलित जो है व्यक्ति हैं, ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में भी बताया था, जब मिस्टर जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस B.R. गवई जी के अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। अब जो है उनका एक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और आपने पिछले दिनों में, हालांकि ये काफ़ी दिन पहले की बात है, मैं ये वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एक बार मैं आपसे डिस्कशन ज़रूर करूं। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप उस क्लिपिंग को जरा एक बार सुन लीजिए। महाराष्ट्र राज्यातला एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुलही हे नाही आहे। मी अजूनही अमरावतीला जातो, नागपूरला जातो, तर मी पायलट एस्कॉर्ट घेऊन जात नाही। सुप्रीम कोर्टात येईपर्यंत अमरावतीला न्यायालयात असताना मी मोटरसायकलवरून फिरायचो। हाँ, तो जैसे कि आपने सुना, ये वीडियो वैसे मराठी भाषा में है। हुआ यूं कि 14 मई को जब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस B.R. गवई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट हुए और उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र अपने जो राज्य है उनका, जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य में जो है वो गए थे फॉर्मली। जब वो वहाँ पे गए तो जब वो वहाँ पर एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा और वहाँ पर जब वो वहाँ गए थे तो उनके स्वागत के लिए वहाँ का कोई भी आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं था। आला अधिकारी मौजूद ना होने की वजह से एक तरह से वो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और प्रोटोकॉल का उल्लंघन क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने किया तो गवई साहब को इस बारे में बोलना पड़ा। और गवई साहब ने इस स्टेटमेंट में क्लियरली कहा कि ये मेरी रिस्पेक्ट का सवाल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट का सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट का सवाल है, ये जुडिशरी की रिस्पेक्ट का सवाल है। जहाँ तक मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि यदि लॉ एंड ऑर्डर इस देश में बचा हुआ है या जस्टिस या न्याय इस देश में अगर बचा हुआ है तो वो हमारे ऑनरेबल
जो हमारे कोर्ट्स हैं, रिस्पेक्टेबल कोर्ट्स जो हैं, उनकी वजह से, न्याय मिलने की वजह से ही जो है अभी तक सारी जगह जो है बैलेंस बना हुआ है। अगर समाज में हम बैलेंस की बात करें तो बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं, बहुत सी घटनाएं घटती हैं, उन सब में बैलेंसिंग का काम, न्याय करने का काम जो है हमारी जुडिशरी करती है। तो जुडिशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जुडिशरी है, एक तरह से वो बड़ी ही परिपक्व एक संस्था के रूप में देखी जाती है और उसके बिना इस देश का सुचारू रूप से चलना नामुमकिन है। और किसी भी देश में जुडिशरी के बिना, न्याय के बिना जो है उस देश को, उस देश के सामाजिक ढांचे को संभाल के रखना और बैलेंस करके चलना बड़ा मुश्किल है। तो जुडिशरी की वैल्यू को समझते हुए गवई साहब ने अपना दुख जो है व्यक्त किया और बड़े ओपनली और बड़े ही पोलाइट तरीके से ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई साहब ने जो है ये रखा, इस सवाल को रखा कि क्या महाराष्ट्र सरकार को प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना चाहिए था? क्या महाराष्ट्र सरकार को ये रिस्पेक्ट जुडिशरी को नहीं देनी चाहिए थी कि उनके राज्य का कोई चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट हुआ है, तो जब वो वहाँ पर विजिट करने आए हैं तो उनका स्वागत उस तरीके से, जैसे कि प्रोटोकॉल कहता है, उस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बात को जो है मिस्टर जस्टिस, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस BR गवई साहब ने रखा। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जो है जुडिशरी का इस प्रकार से स्वागत नहीं होना चाहिए था? क्या प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होना चाहिए था? आपने देखा होगा कि जब छोटे मोटे नेता भी यदि कोई जाता है तो पूरी बंदोबस्त जो है, पूरी पुलिस का बंदोबस्त और पता नहीं क्या क्या और बहुत कुछ जो है देखने में आता है। और यहाँ तक कि मैं सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिक्योरिटी तो बेशक प्रोटोकॉल के अनुसार दी गई होगी, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस सम्मान की जो कि जुडिशरी को मिलना चाहिए था। महाराष्ट्र की तरफ से उस जुडिशरी को सम्मान मिलना चाहिए था और मिलना चाहिए, ये पता होना चाहिए था महाराष्ट्र सरकार को कि उनके राज्य का एक चीफ जस्टिस जो है इस भारत देश में अपॉइंट हुआ है और उनको उनका स्वागत करना चाहिए था। उन मंत्रियों को और जितने भी अधिकारी हैं, रिस्पॉन्सिबल आला अधिकारी हैं, उनको वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट के लिए जाना चाहिए था, क्योंकि वो रिस्पेक्ट उनकी नहीं बल्कि जुडिशरी की होनी थी। तो आपका इस विषय में क्या मानना है? आप क्या समझते हैं? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि पहली बार आप डिकोडेड सिग्नल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये टॉपिक, ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हालांकि वीडियो में आपको लगा होगा कि ये बहुत पुराना टॉपिक है, मैंने डिस्कशन किया, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं आपके साथ कम से कम ये ज़रूर डिस्कशन करूँ। आपका क्या मानना है? जुडिशरी कितनी वैल्यू रखती है? ये कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।